कलीन के तौर पे, यानी जो अमेज़ से पाक चीज़ नजर आती है वो हमारे पास मुजर्रद के मानों में भी दिया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, वो सोच, वो ख्याल, वो ध्यान जो इंसान को रूहानियत और उसकी तरफ गामजन में मुआवनत होने का दर्जा दिलवाता है। तो किताबें मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन तलबा तालिबात, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो खुदा की पाकज़ात आपको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, अपनी हिकमत दानाई से मामूर भी करे ताकि आने वाले अयाम में हमेशा आपको कामयाबियों का अमरानी अता मिले। हमारा आज का मौजू अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो शायरी है उसका लुबे लुबाब, और उसकी शायरी के अंदर हम देखेंगे कि वो नफ्सियाती मराहिल का तयन शऊर के हवाले से किस तरह बताते हैं और किस तरह वो अया करके मुझे और आपको इस कायनात के वो राज वो तरतीब के साथ अया करते हैं जिनका लुबे लुबाब इंसानी जिंदगी और मरकज भी है। ओवरऑल बात की जाए इकबाल की शायरी का, तो वो इकबाल हमें फलसफा खुदी के बारे में बताते हैं और वो किसी न किसी रंग के अंदर, किसी न किसी रूप के अंदर और किसी न किसी वो जरिए से हमें असल में वो बातन की बात ही करते मिलते हैं जो रूहानियत का दर्जा और आज की वो ज़रूरत भी है। इकबाल की किताब बाले जिब्रील, उसमें उन्होंने हमें शऊर का वो तयन, शऊर का मकसद और उसके वो मराहल एक उम्दा और बेहतरीन तरतीब से बयान करके बताए हैं जो आज हम मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे। जब बात करें इकबाल के इस अक्स की, इकबाल की इस शायरी की जो उन्होंने उर्दू और फारसी दो जुबानों में की है, लेकिन दोनों का जो मरकज वो इंसान को अपने आप के बारे में जानने का या पहचानने का ही देते हैं। अब इस चीज़ को जानने के लिए हम लफ्ज़ मुजर्रद का सहारा लेंगे। मुजर्रद जिसके लफ्ज़ मुजर्रदात है, यानी इन तीनों मराहल को जानने का अगर लुब्बे लुबाब देखें, इंसान के नफ्सियाती मराहल का तयन करने की कोशिश करें तो हमें तयन करने के लिए मुजर्रदात का काम या लफ्ज़ का सहारा लेना पड़ेगा। लफ्ज़ मुजर्रदात, मुजर्रद की जमा, अरबी ज़ुबान से इसका ताल्लुक और वज़न के एतबार से 122 का ये सीगा भी रखता है। इसका जो आखज़ है वो इश्तकाक यानी जर्रत से आखज़ हुआ है, जो इश्तकाक के तौर पर या आखज़ के तौर पर या माखज़ के तौर पर भी हम कह सकते हैं। इस लफ्ज़ पर बात करें तो ये बात हमें क्या मतलब देता है, अकेला, तन्हा के मानों में, पाक और साफ के मानों में भी कह सकते हैं। मुबर्रा का भी मान इसको दिया जा सकता है जिसे साफ, शफाफ, नीट एंड क्लीन के तौर पे, यानी जो अमेज़ से पाक चीज़ नजर आती है वो हमारे पास मुजर्रद के मानों में भी दिया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, वो सोच, वो ख्याल, वो ध्यान जो इंसान को रूहानियत और उसकी तरफ गामजन में मुआवनत होने का दर्जा दिलवाता है। तो किताबें जो उनकी है, किताब जावेद नामा जो उन्होंने लिखी है ज़मीनी तमहीद, उसका मुताला किया जाए तो हमें वो खलवत के बारे में, हमें वो बियाबान के बारे में, हमें तन्हाई के बारे में बताते हैं ताकि वो इंसान जान सके जिसके ज़रिए इंसान वो रूहानियत का दर्जा पा सकता है। अगर बात करें हम मज़ीद इसको थोड़ा सा तफसीली नुक्ता नज़र से कहा जाता है, खलवत जवीद बदश्त व कोहसार या लबे दरिया ना पैदा किनार, इनका बयान करना है कि इश्क खलवत का मुतलाशी है। इश्क खलवत यानी तन्हाई है, और तन्हाई में देखा जाए तो अक्सर औकात इंसान अपने आप पे ध्यान ज्ञान करता है, तो वो यही बयान करते हैं इश्क खलवत का मुतलाशी रहता है। बियाबान, पहाड़, सिलसिलों में भी इसका तयन मिलता है, या फिर बेकिनारा दरिया के साहल पर जो ठाठे मारती लहरें आती और जाती हैं और एक आवाज़, एक गूंज देती हैं जो हमें इसका पस मंजर देता है। अब इसको देखें तो वो तन्हाई की बात की जा रही है, जहाँ पे देखा जाता है, जहाँ पे जाना जाता है और जिसके ज़रिए वो चीज़ पाई जा सकती है। ये दोनों अंदाज में हमारे पास आ गया। अब इश्क वुसअतों की बेनियाज चीज़ का दूसरा नाम कह सकते हैं। अब यहाँ पर यह जानना है कि जिंदा या मुर्दा, या उसके मुर्दा होने के एतबार से या उसके जिंदा होने के एतबार से, अब दोनों चीज़ें हमारे पास ये चीज़ आती हैं कि इंसान के लिए या तो जिंदा होना या मुर्दा होना, इन दोनों कैफियत को जानना है। और जाना किसके जरिए जाता है, वो इसी के जरिए जाता है जो तन्हाई के सूरत में, खलवत के रूप में है,
वो पहाड़ी सिलसिला बुलंदियों के रूप में है, किसी भी अंदाज में वो चीज़ परखी जा सकती है और बयान की जा सकती है। अब वो बयान करते हैं कि इस चीज़ को अगर परखना है ना तो तेरे लिए 3 मराहिल उसने बयान किए हैं। तो जावेद नामा में उसके लिखते हैं कि तू जिंदा है या मुर्दा या जा बलब, 3 गवाहों से गवाही तलब करना वो जरूरी है, तेरे लिए वो बनती भी है। वो गवाही क्या है? वो शऊर के 3 मराहल हैं, वो नफ्सियाती मराहल हैं जिनको आज हम बेतरीके साथ जान सकते हैं और जानकर इस बात का अंदाजा कर सकते हैं। कहते हैं कि जिंदा या मुर्दा या जा बलब असा शाहिद कुन शहादत रा तलब, कि तू जिंदा है या मुर्दा या जा बलब। या बलब मुर्दा यानी वो जो सांस वो गले में अटकी है, आखिरी सांस वो वाली, कि 3 गवाहों से गवाही तलब की जा सकती है। पहला वो है तू जिंदा है, यानी जिंदा रहना एक गवाही है तेरी। मुर्दा है, तेरा मुर्दा होना भी एक गवाही है। ना जिंदा ना मुर्दा यानी जान लबों पर अटकी हुई है। ये तीनों कैफियत, ये 3 नफ्सियाती मराहल जिनके जरिए इंसान अपने आप की या उसकी एविडेंस या गवाही के तौर पर हम कह सकते हैं। अब वो गवाही क्या दे रहा है? पहली बात, शाहिद अव्वल शऊर खवीश्तन, शाहिद अव्वल शऊर खवीश्तन खवीशरा दीदन बनूरे खवीश्तन। पहला गवाह अपने आप को मुलाहजा करना, जिसे शऊर कहते हैं, कि इंसान तन्हाई में, दरिया किनारे, पहाड़ी सिलसिलों में, वीरान में अपने आप को जाने कि वो क्या है। पहला मरहला, पहली गवाही कि अपने आप को जानना कि तू जिंदा है या कि नहीं है। यहाँ पे ये बात शाहिद अव्वल शऊर खवीश्तन, कि तू पहला गवाह ये है कि अपने आप को जान, यानी पहली बात जो भी हमने की है उससे कबल कि तू जिंदा है, पहले ये रहना एक गवाही है तेरी। ये पहली गवाही यहाँ पे आ गई कि तू जिंदा है, अपने आप को फिर जान, तू है कौन, तेरी हकीकत वो क्या है। दूसरी बात कहते शाहिद सानी शौरे दीगर खवीशरा दीदर बानूरे दीगर। दूसरी गवाही या दूसरा गवाह कि दूसरों का शऊर खुद को दूसरों के सामने देखना, वो कि लोगों की निगाह में तू कौन है। लोगों के सामने जब तू जाता है, तू अपने आप को क्या जानता है, अपने बारे में क्या परखता है, अपने आप को मुतलाशी करने की कोशिश करता है, क्या नहीं करता। अक्सर औकात हम किसी तकरीब में जाते हैं, लोगों का हजूम होता है, तो हम अपने आप को बनाते हैं, संवारते, अपने आप को एक महजब पहचान करवाने का वो सरगर्मी कह ले, एक्टिविटी कह ले, वो करते हैं। इससे मुराद है दूसरी गवाही है कि दूसरों की निगाह में तेरा शऊर वो क्या है। शाहिद सानी शऊर दिगर, कि दूसरे जो शऊर की गवाही तेरी क्या देते हैं। तीसरी गवाही शाहिद सालस शऊर जाते हक हवीशरा दीदन बनूरे जाते हक। तीसरा गवाह हक जात का शऊर, जाते इलाही के बाद कि हक जात का शऊर, अपने आप को हक ताला के नूर से देखना। यानी ये 3 मराहल हैं जिनसे तू अपनी नफ्सियात को, अपने शऊर को बेदार कर सकता है और अपने आप को तू जान सकता है तू है कौन। यही 3 उधर और यही 3 इधर, यही 3 का अंदाज इंसान की जिंदगी का लुब्बे लुबाब। तो यही अंदाज इकबाल बताने को शिकर, अगर तू इन मराहल को और नूर के सामने रहेगा तो रब ताला का फजल पाएगा। यही इंसान, यही अंदाज और यही रब्बे कायनात और यही कायनात का अंदाज। इकबाल ने ये गहराई की बात की है कि पहले तू अपने आप को जान, फिर दूसरों ने निगाह में और फिर कलामी खुदा की रोशनी में कि कलामी खुदा तुझे क्या कहता है और तू क्या करता है। ये अंदाज कि तू जिंदा है, मुर्दा है या तेरी जान लबों पर अटकी हुई है, यही तीनों मराहल उधर और यही तीनों मराहल इधर जो मेरी और आपकी अक्कासी, मेरी और आपकी असलियत को बेदार करती है और मुझे और आपको जानने का मौका देती है। ये है इश्क के खलवत का मुतलाशी कि बियाबान, पहाड़, सिलसिला जहाँ पे भी जाए तो इंसान को अपने आप को जानने का मौका मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तन्हाई की, तो जितने भी अंबिया कराम थे उन पर खुदा का ज़हूर, उन्होंने आपको जाना, रब्बे कायनात के यहाँ सरबजुद हुए या कोई भी ऐसा मामला इल्हाम के लिहाज से, तो वो तन्हाई की बात की है। तो यही इकबाल ने परखा, यही जाना और यही किया कि वो मुजरदाद है,
کہ وہ تنہائی ہے آمیزت سے پاک ہے، وہ شے جو مادے سے پاک ہے، وہ تیرا خیال ہے، وہ تیرا تصور ہے، وہ تیری سوچ ہے جو تجھے بلندیوں پہ بھی لے کے جاتی ہے، جو تجھے تنہائی میں بھی اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع دیتی ہے، جو دوسروں کی نگاہ میں بھی کرتی ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جان کر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کی کوئی رائے ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔